हेलो फ्रेंड्स, इजी लर्निंग में त्रिशा सक्सेना आपका स्वागत करती है। और आज मैं आपको प्रॉन का नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और एग्ज़ाम्स में एमएससी लेवल पर बीएससी लेवल पर यूजुअली इसका डायग्राम बनाने के लिए आता है और बहुत टफ़ लगता है। मैंने उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है कि मैंने इसके आउटर बॉडी लाइनिंग नहीं बनाई है, और वो आपको मैं थोड़ा सा सिर्फ एक्सप्लेन करके ही बताऊँगी। तो अगर हम देखें, ये नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। इसमें आपको बहुत सारी न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स मिलेंगी, कुछ मास मिलेंगे, गैंग्लियोनिक मास मिलेंगी, कुछ कमीशर्स मिलेंगे, है ना। तो ये जो है पूरा नर्वस सिस्टम है किसका? प्रॉन का। और हम प्रॉन किस में आता है? क्रस्टेशियंस में आता है। यानी कि ये जो है वो आर्थ्रोपोड की क्रस्टेशियन क्लास में आता है और ये पानी में पाया जाता है प्रॉन। और इसका जो डायग्राम है मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ कि इसमें आपको ऊपर ये वाली जो नर्व दिख रही है, ये दिस वन, इसे हम बोलते हैं एंटीन्यूलरी नर्व्स। तो ये जो है इसके एंटीन्यूल्स तक जाती है। ये न्यूरॉन जो है या ये जो नर्व है इसका जो पूरा काम है, इसका जो फंक्शन है सेंस करने का और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, और ये है एंटीन्यूलरी नर्व। ठीक है, जो एंटीन्यूल्स तक जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ये यू शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसमें कुछ ब्रांचिंग दिख रही है इस टाइप की। तो ये जो ब्रांचिंग है ये स्टेटोसिस्टिक नर्व कहलाती है, जो कि प्रॉन के स्टेटोसिस्ट तक जाती है। और प्रॉन का स्टेटोसिस्ट क्या है? वो एक तरह का ऐसा सेंस ऑर्गन है जो फूड डिटेक्ट करता है। तो वहाँ तक जो न्यूरॉन्स जाती हैं वो स्टेटोसिस्टिक नर्व कहलाती है, ये वाली। ठीक है, ये जो आपको यू शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है। इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे एक डार्क थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है ना। और उसमें भी ब्रांचिंग जो है वो नीचे की तरफ भी जा रही है। और ये जो दोनों दिख रही हैं ये इसकी कंपाउंड आई है। तो आप समझ जाइए कि ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है इसी में ही आगे यहाँ से जो न्यूरॉन्स गई हैं, ये इसकी ऑप्टिक नर्व कहलाती है, जो इसके कंपाउंड आईज तक जाती है। कंपाउंड आई है, ठीक है। और ये जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका एक छोटा सा ब्रेन है जिसमें से बहुत सारी न्यूरॉन्स जो हैं वो इस तरीके से निकल रही हैं और उसमें से ये ऑप्टिक नर्व जो है वो कंपाउंड आई तक जा रही है। ये जो है इसका ये वाला स्ट्रक्चर, ये ब्रेन कहलाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पास से भी दिखा देती हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसका ब्रेन कहलाता है। इसके बाद आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरीके से। ये जो आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये कहलाती है सर्कम ईसोफेजियल नर्व। ठीक है, यानी क्योंकि सर्कुलर स्ट्रक्चर में है, सर्कुलर है, इसलिए सर्कम। और ईसोफेजियल नर्व ये कहलाती है। और इस ईसोफेजियल नर्व में आपको ये अंदर जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो दो दिख रहे हैं गैंग्लियोनिक मास दिख रहे हैं, ये वीसरल गैंग्लियन कहलाते हैं। और गैंग्लियन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, नर्व का एक ऐसा मास होता है, पूरा गुच्छा होता है जिसमें डेंड्राइट्स कम होते हैं, उसे हम गैंग्लियन कहते हैं। और इस गैंग्लियन, ये जो दो गैंग्लियन है ये वीसरल गैंग्लियन कहलाती है, यानी कि इनका काम जो है वीसरल ऑर्गन्स तक जाने का है। वीसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? यूजुअली इंटरनल ऑर्गन्स को वीसरल ऑर्गन कहा जाता है, स्पेशली जो चेस्ट रीजन में या थोरैसिक रीजन में या एब्डोमिनल रीजन में होते हैं वो ऑर्गन्स वीसरल ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो वहाँ तक ये नर्व्स जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो दो गैंग्लियोनिक मास दिख रहे हैं ये वाले, ये कमीशरल गैंग्लियन कहलाते हैं। और कमीशर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो किसी दो स्ट्रक्चर्स को जोड़ने का काम करते हैं, जॉइनिंग का काम करते हैं, जहाँ पर भी दो स्ट्रक्चर्स की जॉइनिंग होती है उसको कमीशर कहा जाता है। तो ये कमीशरल गैंग्लियन कहलाते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाली जो नर्व दिख रही है आपको, ये टेग्यूमेंटल नर्व कहलाती है, जो टेगमेंट तक जाती है। जो उसका कीमोसेंसरी, ये जो नर्व है ये कीमोसेंसरी नर्व है जो केमिकल्स को डिटेक्ट करती है ना। अब ये ईसोफेजियल रिंग के बाद अगर हम बात करें या ईसोफेजियल नर्व की बात करें और उसके नीचे जाएं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ट्रांसवर्स कमीशर कहलाता है। ट्रांसवर्स कमीशर। फिर इसके नीचे आपको ये वाला एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा गैंग्लियोनिक मास है बड़ा सा। जैसे छोटे छोटे मास थे, गैंग्लियंस थे, ये एक बड़ा सा गैंग्लियोनिक मास है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। और इसे हम कहते हैं वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास।
वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास से कहा जाता है। और इसमें से आप देखो बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो रिलीज़ हो रही हैं। इसमें से जो ये पहली वाली नर्व पेयर है, ये पेयर में होती हैं। इसकी जो पहली पेयर है वो मैंडिबुलर तक जाती है, दूसरी और तीसरी पेयर जो है वो मैक्सिलरी तक जाती है, और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये वाली जो पेयर यानी 6 पेयर है ना, तो ये जो 3 पेयर हैं ये नर्व जो है इसके 3 मैक्सिली पीठ तक जाती हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएँ तो आपको यहाँ पर 5 पेयर दिखेंगे, 5 नर्व्स दिखेंगी पेयर में, और ये इसके वॉकिंग लेग्स तक यानी प्लियोपॉड्स तक जाती हैं। प्लियोपॉड्स से पहले जो इनके वॉकिंग लेग्स होते हैं वहाँ तक जाती हैं। इसके बाद देखें तो यहाँ पर आपको एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है, जो इस गैंग्लियोनिक मास से आ रहा है और बॉडी के पीछे की तरफ तक जा रहा है, इसे हम कहते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहलाती है। और इसमें भी आपको ऐसे गैंग्लियोनिक मास दिखेंगे ये, और ये चूँकि एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं ये पांचों, तो ये एब्डोमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमिनल के हर सेक्शन में ये प्रेजेंट होते हैं एक एक गैंग्लियोनिक मास। और ये गैंग्लियोनिक मास से आपको दिख रही होंगी सब में, इन सब में 3-3 पेयर नर्व्स निकलती हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर और थर्ड पेयर। इसमें भी फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, ऐसे इन सब में हैं, पाँचों में। तो इसमें से जो पहली वाली नर्व पेयर होती है वो पेडल नर्व कहलाती है, जो प्लियोपॉड्स तक जाती है। दूसरी वाली जो होती है वो एक्सटेंसर मसल्स तक जाती है, और तीसरी वाली जो होती है वो फ्लेक्सर मसल्स तक जाती है। यानी कि जो प्रॉन होता है उसका एब्डोमिनल सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन में उसके पैर होते हैं, है ना, प्लियोपॉड्स होते हैं। तो प्लियोपॉड्स को में मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, डिफरेंट मसल्स होती हैं जिनके एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन से वो मूव करता है। तो ये तीनों पेयर जो हैं हर सेक्शन के पैरों तक जाती हैं। तो ये पैडल नर्व है, और दूसरी वाली जो है नर्व टू एक्सटेंसर मसल है, और तीसरी वाली नर्व टू फ्लेक्सर मसल्स हैं। फिर अगर हम एंड पर जाएं, यहाँ पर अगर हम एंड पर देखते हैं तो ये जो है नर्व जो है वो टेल्सन के मसल्स तक जाती है। यानी कि आपने ये इस झींगे के एंड में जो एक नीचे लास्ट में कांटेनुमा एक टेल्सन प्रेजेंट होता है फॉर्क जैसा, ये उसकी मसल्स तक ये नर्व्स जाती हैं। और ये जो एंड में आपको दिख रही है एक नर्व, ये इसके हाइंड गट तक जाती है, ये वाली। ठीक है, तो ये जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है ना। तो क्या क्या समझ में आ गया आपको? एंटीन्यूलरी नर्व्स हो गई ये वाली, ये जो ऐसे दिख रही हैं ये, और इसके नीचे ये यू शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है, स्टेटोसिस्टिक नर्व है। ठीक है, और इसी में नीचे से कंपाउंड आइज तक के लिए ऑप्टिक नर्व जाती है। फिर ये छोटा सा आपका आपका नहीं मतलब प्रॉन का ब्रेन कहलाता है। उसके नीचे ये सर्कमफेरिजियल नर्व होती है जिसमें कि आपको 4 गैंग्लियोनिक मास देखेंगे। ये 2 गैंग्लियोनिक मास जो हैं ये कमीशरल गैंग्लियोनिक मास है, ये कमीशरल गैंग्लियोनिक मास है, और ये दोनों जो है वीसरल गैंग्लियोनिक मास हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये टेग्यूमेंटल नर्व्स कहलाती हैं। इसके बाद ये कमीशर आता है, ट्रांसवर्स कमीशर। फिर एक बड़ा गैंग्लियोनिक मास आता है जिसमें कि आपकी ऊपर की तरफ देखें तो 6 पेयर नर्व होती है, नीचे 5 पेयर नर्व होती हैं। ऊपर की जो फर्स्ट वाली नर्व होती है वो मैंडिबुलर तक जाती है, सेकेंड और थर्ड मैक्सिलरी, 4, 5, 6 जो है 3 मैक्सिलरी पीठ तक जाती हैं। उसके बाद इस गैंग्लियोनिक मास से एक बड़ी सी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर निकलती है जो हर एब्डोमिनल में जाकर एक गैंग्लियन बनाती है, और हर गैंग्लियन से 3 नर्व्स निकलती हैं, 3 पेयर नर्व्स निकलती हैं। पहला पेयर जो है पैडल नर्व कहलाता है, प्लियोपॉड तक जाता है। सेकंड वाला मसल्स तक एक्सटेंसर मसल, और तीसरा वाला फ्लेक्सर मसल, और आखिरी में टेल्सन के लिए, और सबसे लास्ट में हाइंड गट की नर्व होती है। तो ये जो है आपका डायग्राम, ये प्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और एग्जाम में अक्सर बनाने के लिए आता है, नर्वस सिस्टम ऑफ द प्रॉन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। तो जैसा अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।